बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं लाई हूँ अपने देखने वालों के लिए मैकरोनी की रेसिपी। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलें अब शुरू करते हैं। जो मैंने इसके लिए चीज़ें ली हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती और दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने पतीली ली है, तो इसको मैं चूल्हे पर रख दिया। ऑयल इसके अंदर मैंने डाल दिया। इधर ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है। ये मेरे पास चिकन है, चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया और इसमें से मैंने हड्डियाँ भी निकाल ली हैं। तो इसको मैंने पतीली के अंदर डाल दिया है। इसको तकरीबन 1-2 मिनट हो चुके हैं। ये एक जो है चम्मच मैंने नमक का लिया है, तो अब इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मज़ीद जो है इसको 1-2 मिनट तक और भूनना है। इधर मेरे पास मटर हैं, मटरों को मैं निकाल के बॉयल कर लिया है, तो ये अब इसके अंदर डाल दूँगी। तो इनको भी इसी तरह मिक्स कर लेना है और फिर जो है इनको 2 से 3 मिनट तक चिकन और मटर हम जो है इस तरह भून लेंगे। ये मेरे पास गाजरें हैं जिनका मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक सा काट लिया है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब इन सब सब्ज़ियों को हम भूनते रहेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस तरीके से हम इन 3 चीज़ों को भून लेंगे। इसके बाद ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने काट लिए हैं। तो ये भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इनको हम अब जो है 5 मिनट तक और भून लेंगे, क्योंकि सब्ज़ियां जो है गलने में कुछ टाइम लेती हैं। अब ये मैंने बड़ा चम्मच लिया है इसे और मैं इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया है। ये चम्मच जो है बड़ा भर के मैंने सिरके का डाला है। इसके साथ जो है मैकरोनी के अंदर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मेरे पास सोया सॉस है, ये भी मैंने बड़ा चम्मच आता ये इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह जो है इसके साथ हमारी मैकरोनी बहुत ही लजीज जो है, इसमें खटास भी पैदा होगी। और ये मैंने छोटा चम्मच जो है ये आधा ये मैंने काली मिर्ची का डाला है, पिसी हुई का। अब इन सब्ज़ियों को हम 10 मिनट तक और अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अब ये मैंने लिए है, मेरे पास है बंद गोभी, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब इसके अंदर जो है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो याद रखिएगा कि मैंने बंद गोभी इसलिए आखिर में डाली है कि बंद गोभी जो है गलने में बहुत कम टाइम लेती है, बाकी सब्ज़ियां जो है ज़रा कुछ ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इस तरीके से जो सब्ज़ी ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है उसको पहले डाल देते हैं, तो जो कम टाइम लेती है इस तरीके से उसको एंड पर डालते हैं। इधर देख सकते हैं हमारा मसाला माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अच्छी तरह हमारी सब्ज़ियाँ भुनी जा चुकी हैं। ये मेरे पास मैकरोनी है जिसको मैंने उबाइल कर लिया था, इसमें से पानी मैंने छलनी की मदद से निकाल दिया है। अब इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मज़ीद जो है 5 मिनट तक इसी तरीके से हमने इसको पकाना है आग के ऊपर, ताकि जो है इसका पानी जो थोड़ा बहुत मैकरोनी के अंदर है वो खुश्क हो जाए और ये अपना घी छोड़ दें। इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मैकरोनी जो है ये तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, तो बहुत ही खस्ता, बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। देख सकते हैं आपके इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। ये बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।